हेलो दोस्तों, मैं इनका साक्या आर्यन कोचिंग सेंटर मॉरियस आर्यन क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स रीजनिंग चर्चा कर रहे थे हम लोग। इसमें जो आज का 15 मार्च पेपर अपना 16 मार्च पेपर होता है हर शनिवार को ऑफलाइन क्लास में, उसका सॉल्यूशन भी है। और जो लोग पेपर नहीं दिया है उनके लिए आपका ये पूरा पेपर सेट होंगे। तो इसमें मैथ हिंदी पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग रीजनिंग सेट आपका इससे पहले या बाद में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें आपका जो है रीजन हिंदी होगी और मैथमेटिक्स हो गया। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, आपको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन है, उनमें एक शब्द किस प्रकार का है? तो ये तद्भव है। क्या है? तद्भव। ठीक है, इसका तत्सम उत्पत्ति का इसका अर्थ देता है। ठीक है, सुत का स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? तो आप कहोगे आ प्रत्यय लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? सुता। ठीक है, नाक का बाल होने में और एक अर्थ क्या होता है? अत्यधिक प्रिय होना। अस्त शब्द का पर्यायवाची कौन सा? नहीं, नहीं पूछा गया। तो घोड़ा उसका होता है, ये घोटक है। कटक जो होता है वो सेना को होता है। किसका होता है? सेना। इसलिए आपका ये अलग है, ये अलग हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है भाई। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, बाघ के लिए एक शब्द कौन सा होगा? उसे कहते हैं यायावर, इधर उधर घूमते रहने वाला। बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। इसमें ये कविता किसने लिखी है? तो ये झांसी की रानी कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ठीक है भाई। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। हिंदी दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है भाई। निम्नलिखित में किस भाषा में विशेषण का प्रयोग हुआ है? राम जाता है, क्रिया साधारण, सीता फल खाती है, आप कहेंगे सकर्मक क्रिया है, मेरी गाय काली है, काली क्या है? विशेषण है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है बहानारूढ़, बहान पर आरूढ़। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। ठीक है, गंगा जल गंगा चल, और चित्र रेखा चित्र रेखा का चित्र, वही सत्ताधीश सत्ता के धीच कहलाता है। ठीक है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, पता है। गणानंद किस रस के किस युग के कवि थे? तो आपको मालूम है गणानंद जो है वो रीत युग के कवि थे। निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी बताना है। आशीर्वाद शुद्ध लिखा हुआ है, ये विधारक वाह पेरा उड़ता है, अतः अपन आपका सी सही है। ठीक है भाई। को कारक किस कारक की विभक्ति है? को किस कारक की विभक्ति चिन्ह? आपको एक कर्म कारक की है। पच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे इसका नाम होता है। क्या नाम? फुल फॉर्म क्या है इनका? उपनाम क्या है? आगे। ठीक है। बिहारी किस बिहारी के प्रसिद्ध हैं? दोहा। क्या दोहा प्रसिद्ध है? दोहा। पुनर्जन्म शब्द का सही अनुच्छेद होगा पुनः धन जन्म। क्या हो जाएगा? पुनर्जन्म, अतः ऑप्शन ए सही। शोक किस रस का स्थायी हुआ? तो आप कहेंगे करोड़ रस का स्थायी हुआ। सूरदास ने सूर सागर किस भाषा में लिखी है? तो ब्रजभाषा। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो आप कहेंगे प्रत्येक चरण में 13 और 11 24 मात्राएं। कितनी होंगी? 24 24। ठीक है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उसे क्या कहेंगे? कुलीन। क्या कहलाता है? कुलीन। पापी में कौन सा विशेषण है? तो क्या कहेंगे? गुणवाचक। पापी शब्द क्या है? गुणवाचक। ठीक है। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांत थी, कौन सा अलंकार? वैसे इसमें केवल अगर पूछा जाता यहाँ तक तो आपका उल्लेख था, और पूरा पूछा जाए तो इसमें सास ही आ जाता। क्या हो जाता है? उपमा अलंकार। कौन सा हो जाता है? उपमा अलंकार हो जाता है। ठीक है भाई। बीजक किसकी रचना है? तो बीजक आपको पता होगी कबीरदास जी की रचना है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था, हिंदी का पूछा गया है तो क्या था? उदय मार्तंड। पहला पूछा जाता है तो बंगाल गजट था। अभी पूछा गया किस से विभाजित है? अब हम लोग मैथ चर्चा करेंगे। तो धरना की अगर ये विषम घात है तो यहाँ 15 घात हो सकती है। तो आप कहोगे 49 - 1, मतलब आएगा 48। और 48 किससे डिवाइड होता है? 8 से, अतः आंसर आपका डी सही। ठीक है भाई, आगे देखते हैं हम लोग। इसका मान चाहिए था। इसमें 12 - 12 = 44, 12 - 17 = 28 होता है। अब 17 - 28 के बाद में दशमलव कहाँ आएगा? मेन पॉइंट ये है। तो 1 2 3 4 5 अंक का दशमलव चाहिए हमको। 1 2 3 4 5 अंक दशमलव हो जाएंगे, अतः इसमें आपका डी सी। 12 की 17 - 28। अब 12 की तो ठीक है, 12 - 12 = 44 हो गए, 12 17 - 28 हो गया। लेकिन दशमलव के अंक बाद 3 जे और 2 जे, 3 2 5। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट खूब आता है, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है। 2 की पावर n बराबर दिया गया आपको 64। तो पहला काम है दोनों तरफ वर्ग किया करो। ठीक है भाई।
तो उससे वर्ग कैंसिल हो जाएगा। तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2 की पावर n, यहाँ दिखेगा 64 मतलब होता है कि 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, तो 3 3 6 होता है। 2 की पावर 6 जे 6 दूनी 12, ठीक है। 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 12, आप कह सकते n बराबर कितना आएगा 12, ठीक है। अतः अपन आपका डी से, ठीक है। जल्दबाजी में वर्गमूल नहीं ले लेना, कई बार क्वेश्चन गलतियां हो जाती हैं इसमें, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इनका माफा चाहिएगा, तो अगर बेस बराबर है तो मासा में आपको ध्यान रखना है कि छोटी घात मासा बड़ी घात लासा होती है, तो सभी में से छोटी घात 1 है, अतः आंसर आपका 3 से, ठीक है भाई। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 4 गुना है, लासा जो है मासा का 4 गुना, एलसीएम एचसीएफ का 4 गुना, 4 गुना हो गया। साथ ही इनका योगफल 125 है, अगर इनका योगफल 125 है तो पहला काम लासा मासा बांट दो, 4 और 1 5, 5 से भाग लगाया आपने 25 बार, 2500 को 100 और 25 एकम 25, ठीक है। संख्याएं आ गई। तदनुसार एक संख्या 100 हो, संख्या दूसरी बताओ। तो कक्षा 3 पढ़ा होगा आपने, फर्स्ट गुणे सेकंड बराबर लासा गुणे मासा, पढ़ाया गया? हाँ बोलो। नहीं पढ़ाएगा तो हमने पढ़ाया था, ठीक है बार, सही नहीं? तो देखो यहाँ से पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या आपकी 100, दूसरी संख्या आपकी x मान लो, लासा कितना है 100 और मासा कितना है 25, ठीक है भाई। अब 100 से कैंसिल कितना आ जाएगा 25, तो दूसरी संख्या कितनी होगी आपकी, आपको होगी 25, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन है सभी, सभी आए, पेपर में सेट में था वही करवा रहे हैं जो आपको पेपर में करवाया था। जिन लोगों को जो कुछ डाउट हो वो देख ले, और जो लोग नहीं ऑफलाइन नहीं ले रहे हैं तो उनके लिए पूरा अच्छा सेट है, आप लोग तैयारी करिए घर पे और इसको लगाइएगा साथ साथ, ठीक है। तो अनुपात जब तीनों के लिए एक बार निकालना होता है तो यहाँ पे देखा करो कि बी हमारा 3 है, यहाँ बी कितना है 6, तो अगर हमें यहाँ पे 3 करने 6 करने का मौका मिल जाए तो हम 2 का गुणा कर सकते हैं। तो आप ही कहोगे कि ये हो गया 4, ये हो गया 6, ठीक है। अब यहाँ पर भी 6, यहाँ भी 6, अब कोई दिक्कत नहीं, 4 6 11, 4 6 11, ठीक है भाई, ये आंसर हो जाएगा। नहीं सुनना बात, यहाँ 4 है फिर 6 है फिर 6 के बाद 11, तो 4 अनुपात 6 अनुपात 11 एक साथ, बस केवल गुणा कर लिया 2 का। बताओ तो क्रॉस करके लगा दे, क्रॉस करके भी कोई नहीं, फिर वही थे ए अनुपात बी अनुपात सी करोगे, ये 2 3 था, ये 6 11 था, 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये गुणा होता है, 6 तियाँ 18 हो जाएगा, 11 तियाँ 33, अब ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 18, 3 11, ठीक है। आंसर आपका यही आना, ठीक है। x 22 से 25 कम है तो 22x कितना अधिक है, तो कम बार है तो अधिक पूछा गया, तो अधिक बराबर होता है 100 गुणे एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स, अधिक के लिए माइनस 100 गुणे 25 अपॉन 75, ठीक है। आपसे अधिक पूछा गया तो यहाँ से आपको 25 दिया 75, 25 दिया 75 हो जाएगा 33 सही 1/3, अतः आंसर ए से, ठीक है भाई। बोलो बोलो 25 का में कितना अधिक होगा, तो 33 सही 1/3। कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। 5 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 5 ग्राम ठीक है, 1 किलोग्राम का अगर बात करें हम लोग तो इसमें 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम से भाग लगाओगे गुणे 100 हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा, तो आप कहोगे 0.05 0 नहीं 0.5 परसेंटेज, ठीक है। क्योंकि दशमलव एक अंक वाला लगेगा, एक अंक कितना ही आ जाएगा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर 22,500 रुपये में 25 ग्राम चाय अधिक मिलती है, तो चाय का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है, मतलब नया मूल्य पूछा गया, और नया मूल्य बराबर होता है रुपये बटे वजन गुणे परसेंटेज कमी, 10 कमी है 10/100, ठीक है भाई। तो सॉल्व करोगे 25 मतलब 25 कितना आएगा 90 रुपये पर किलो, ठीक है। और पहले का मूल्य पूछा जाए कितना था, तो आंसर आपका 100 आएगा जाके, क्योंकि 10 कम होने के बाद 90 है तो रियल कितना होगा 100, ठीक है भाई। किस धन पर 3.5 वर्ष में 4 वर्ष का साल ब्याज 70 रुपये होगा? देखो 3.5 वर्ष में 4 वर्ष का, तो दर गुणे समय ब्याज होता है, 3 दूनी 6 1 7, 7/2 हुआ जाके, तो आपकी 7 दूनी 14, 14% ब्याज मिला, और ब्याज है कितना 7,
70 रुपये। एक बराबर 5, 100 बराबर 500। बोलो भाई, है जबरदस्त क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, बस आपको आसानी करना है। 8 रुपये का 15% दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज गणना कितना होगा, ये बताना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज जब भी निकालना हो, 2 वर्ष 4 महीने 5 महीने की बात आ रही हो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लिया। थोड़ा इसको रफ करते हैं हम लोग। चलो आगे देखते हैं इसको। इसको देखते हैं। 8,000 रुपये, 8,000 रुपये पे 15% दर है 2 वर्ष का। 15% दर 2 वर्ष 4 माह। तो आपको कई तरीके लगाने के हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि या तो आप ब्रेक पे लगाओ, और नहीं तो मुश्त दर निकाल के उस पर ब्याज बढ़ा देते हैं। जैसे अगर 15% ब्याज, 15 × 120, 12 रुपया ब्याज हो गया पहले साल का। हाँ करो। अगर 15% दर है तो पहली साल कितना ब्याज मिलेगा, 1200। अगली साल 1200 तो मिलेगा मिलेगा। अब 1200 का 15% और 15 12 180, तो 180 रुपया ब्याज और मिल गया। नहीं बात। तो कुल मिला के ब्याज हुआ जाके जो 2580 रुपये। 2580 रुपये ब्याज जे, इसके बाद में 8 रुपया जे। तो 2580 और 800 इन सबको जोड़ो तो 2 वर्ष का मिश्रधन आया जाके 2580 और 8000 देखेंगे हम लोग तो 10,580। ठीक है। अब इस पे आपको 4 महीने का सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, क्योंकि 4 महीने का जो मिश्रधन पर लिया गया सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड काम करता है। ठीक है। तो इस पे भले ही सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग, 15% दर से 4 वर्ष का बटे 100 होता है। ठीक है, बिंदी कैंसिल। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 दूनी 4। ठीक, 6 का मल्टीपल हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो गया। चलो जब गुणा करेंगे 6 का तो 6 6 अट्ठे 48 के 8 अप्लाई 4, 6 पंचे 30, 4 34 4, 6 कम 6। तो कुल मिला के कहाँ गड़बड़ हो गया, 8,000 रुपये पे 2580, 4 महीने का और चाहिए आपको। 4 महीने के निकालोगे तो 15% दर से 4 माह बटे 12 और करना पड़ेगा। बस गलती 12 को ही है। तो 12 को जब करोगे भाग दोगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा। 2 से मत काट दो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचे तो 18। 529 रुपये और मिलेंगे। तो ये 2580 थे प्लस 529 और जोड़ दो तो 9, 8 दशमलव 1, 5 में 10 11, 3109 रुपये। ठीक है भाई, अतः आंसर आपका सी से। ठीक है। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वही नहीं है। आप 2 वर्ष का मिश्रधन निकाल के उस पर सिंपल इंटरेस्ट ले देंगे तब वो कंपाउंड काम करे। एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है और एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, जो कहते हैं कई बार रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना। एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर तो योग हो जाएगा एम एन स्क्वायर, गुणा हो जाता है। एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर तो योग हो जाएगा आपका एन एम स्क्वायर। ठीक है। तो एम एन का योगफल तो एम प्लस एन कर देंगे तो इधर जुड़ जाएगा। तो यहाँ से एम एन कॉमन ले लो तो बचेगा एम प्लस एन। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के एम एन कॉमन ले लिया। अब इनका औसत चाहिए तो औसत होता है योग बटे संख्याओं की संख्या। एम एन कॉमन आ गया, एम प्लस एन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है। तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, कितना बचेगा आप कहोगे एम एन औसत आ जाएगा। अतः आंसर आपका सी सही। बोलो बोलो, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आपका बन रहा है। ए बी सी किसी कार को 15 दिन भीतर में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप कर रहे हैं, ध्यान देना आप लोग, क्योंकि नीचे वाला क्वेश्चन लगाना अभी। तो आप देखेंगे ए बी सी, ए किसी काम प्रदान कर सकता है, बी करता है 20 दिन में, और सी करता है आपका 15 20, और सी करता है 25 दिन में। तीनों का एल्फियम जो लेंगे तो आपका आएगा 300। ठीक है, 15 दूनी 30, 300 से कम नहीं आएगा, 150 नहीं कम चलेगा, 150 भी चल जाना चाहिए। 150 इससे नहीं कटेगा, 300 ही आएगा। 15 दूनी 30, 20 बार गया। ठीक है, 20 से भाग लगाओगे तो 15 बार जाएगा, 25 लगाओगे तो 12 बार चल जाता काम, 150 में चल जाता। ठीक,
180 क्या कहते हैं, 150 में हो जाना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी अब ये कहा गया आपसे कि बारी बारी से एक दिन काम करें, तीनों बारी बारी से दिन काम करें तो पूरा कितने दिन काम हो पाएगा। तो बारी बारी से करने का मतलब है एक दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। तो ए ने 20 किए, बी ने 15 किए, सी ने 12 किए, कुल कितने हो गए? 5 2 7, 3 और 47 है। ठीक है, अब 47 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि आप 300 से थोड़ा कम रहे। ठीक है, 47 का ऐसा पहाड़ा पड़िएगा जो 300 से थोड़ा कम रहे। और ध्यान रखना ये ग्रुप जो है वो कै दिन का है? वो 3 दिन का है। कै दिन का है? 3 दिन का। ठीक है, तो आप पहाड़ा ऐसे पढ़िएगा 47 का जो 300 से थोड़ा कम रहे। तो 50 से जब लगाते हैं तो कई बार जाता है? 6 बार। तो लगभग 6 बार जाएगा। तो 6 3 18 तो ही जाएगा। और 50, 5 से 6 से 12, 6 6 42 2, और 6 चौक 24, और 4 28, 282 काम हो गए। तो काम बचे कितने अब काम बचे हैं आपके 18। और ये काम हो गए कितने दिन में? 6 6 मतलब 6 3 18, 18 दिन हो चुके, 282 काम हो गए, अब काम 18 बचे। ए आएगा तो 18 और 1 19वें दिन काम संपन्न। ठीक है, आप कहोगे 19वें दिन कार्य हो जाएगा। ठीक है, बारी बारी से ग्रुप बनाया जाता है, ग्रुप बना के तब लगाते हैं हम लोग। बराबर क्षमता के 15 पाइप किसी टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं। 5 टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पाइपों की आवश्यकता होगी? 15 पाइप भर देते हैं किसी टैंक को 7 दिन में, तो 5 दिन में भरने के लिए 5 दिन भरने का एक्स टैंक चाहिए आपको। ठीक है, तो 5 तिया 15, 7 तिया 21 हमको चाहिए। हमारे पास है कितने? 15। तो 15 में क्या जोड़े? 21 हो जाए, 15 और 6 21, तो हमें कितने और चाहिए? हमारे पास 15 है, तो 15 में कितने जोड़े जाए? 6 और जोड़े जाए, तब 21 होगा जाके। अतिरिक्त 6 पाइपों की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, आयताकार बगीचे की भुजाएं दी गई हैं 5:4, इसका क्षेत्रफल 500 स्क्वायर मीटर है। बगीचे का परिमाप क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है। 5:4 दिया गया, और जो चीज़ दी जाए वही निकालना होता है। तो अनुपात जब दी जाती है, भुजाएं दिया जाती है, तो एक्स मान लो। ठीक है, 5x क्रॉस 4x बराबर 500। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखेंगे 5 को 20, या 5 से काटा 100 बार, 4 से 25 बार, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स बराबर आ गया 5। 55 25, 5 को 20, ये भुजाएं आ गई। ठीक है, हमें चाहिए परिमाप। परिमाप होते 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी। तो 2l+b करोगे 45, 45 दूनी 90, कितना हो जाएगा? 90। 2l+b, बगीचे का परिमाप कितना होगा जाके? 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मीटर जो भी दिया गया उसी में आएगा ना। ठीक है भाई, एक व्यापार 30,000 रुपये लगाकर शुरू किया गया। 4 महीने बाद बी शामिल हो जाता है। वर्ष के अंत में ए ने रुपये लगाए 30,000। अच्छा क्वेश्चन है, खूब आता पेपरों। 30,000 रुपये लगाए और उसके 4 महीने बाद बी शामिल हुआ। ठीक है, शुरू किया, उसके 4 महीने बाद, मतलब इसके पूरे 12 महीने हो गए, तो 4 महीने बाद आया तो इसके रुपया लगे केवल 8 महीने तक, 8 से 12 होते हैं। तब अंत में लाभ आया जाके 9:4 का। ठीक है भाई, अब जो डिवाइड हो जाए अच्छी बात, और ना डिवाइड हो जाए और अच्छी बात। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 2 से काटोगे 15, 15 या 15 तिया 45, बाहर बार गुणा, अंदर में क्या होना चाहिए? बहरार। ठीक है, 45, 15 तिया 45,000 गुणे 4 बराबर 9 गुणे एक्स। 9 पन्ना 45, 5 को 20, एक्स बराबर आएगा 20,000। ठीक है, आप कहोगे 20,000 रुपये इसने लगाए होंगे। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु 200 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर घंटा चार्ज तय करते समय लगेगा। तो इससे सिंपल क्या हो सकता है? 200 किलोमीटर दूरी 50 चार्ज जा रहे हो, 5 को 20, 4 घंटा हमें लगेगा। अतः आंसर आपका सी सही। अगला वाला क्वेश्चन था ये। अब देखेंगे 220 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सिग्नल से 12 खंबे को, और सिग्नल के खंबे को 12 सेकंड में, और गाड़ी की गति किलोमीटर घंटा में ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, 220 मीटर लंबी गाड़ी है, एक खंबे को 12 सेकंड में पार कर रही है। गाड़ी की चाल चाहिए, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी आपकी 220, समय 12, लेकिन चाल किलोमीटर घंटा में, तो 18/5 मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। 6 दूनी 12, 6 तिया 18।
दो एकम दो, और 5 काटोगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 दिया, 66 किलोमीटर प्रति घंटा आए। ये आंसर हो गया। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो वर्गमूल घनमूल से, मतलब करड़ी से। तो 900 का वर्गमूल कितना होता है? 30। ये देखो 2 अंक हैं दशमलव के, तो 3 आ जाएगा, लेकिन दशमलव का अंक 1 हो जाएगा। यहाँ 2 4 6 है, तो 3 तो आएगा, 3 अंक पर दशमलव हो जाएगा। जब इसको आप ऐड करोगे तो 30.303 आएगा, 30.303। अतः आंसर आपका डी सही है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन थे आपके मैथ के, हिंदी के, आप इसको करिएगा, लेक्चर करना है। ठीक है, और बच्चों को जोड़िएगा। ठीक है, आप पढ़ाई स्टार्ट करो, आधे संबंध बहुत हो गए आपके। ठीक है भाई, चलिए भाई, थैंक यू।